प्रभु का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया कि हम मई के पहले रविवार में ऑनलाइन सर्विस में एक साथ जुड़े हैं। आप सबका आज की आराधना में वेलकम है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें और एक बहुत पुरानी वंदना है, उसको प्रार्थना के भाव में हम सब मिल करके गाएंगे। हमदो सना गीत में 12 नंबर है, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। प्रार्थना के भाव में हम इस वंदना को गाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति में एक भजन गाएंगे। 58 नंबर भजन जो हमदो सना गीत की किताब है उसमें है।
धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। प्रार्थना में मिलेंगे। प्रार्थना में हमारी अगुवाई पादरी के.बी. एडमंड साहब करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस शाम एक बार फिर प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु ने एक बार फिर से हमें इस ऑनलाइन के द्वारा यह अवसर दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें।
प्रभु, हम धन्यवाद के साथ अपने सरों को आपके सन्मुख हम झुकाए हुए हैं और धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु, आज का दिन जो आपका पवित्र दिन है, जो आप हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे और बड़े आनंद के साथ हम ये कह सकते हैं, हमारा प्रभु जिसकी आराधना आज हम कर रहे हैं वो जीवित है, वो जी उठा है। ऐसे समय में जबकि आज सारी दुनिया में लोग इस कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहे हैं और इस बात का संकेत है, और आपने कहा तुम जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और सचमुच में पिता हमारे लिए जागते और प्रार्थना करते रहने का समय है। और धन्यवाद के साथ जो बीते हुए दिनों में, हफ्तों में आपने पूरे विश्व और हमारे देश और हमारे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया की आपने हिफाजत की। आज भी बहुत से लोग इस बीमारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं। हम दुआ मांगते हैं खुदा, क्योंकि आपके नाम में वो सामर्थ और आपके नाम में चंगाई है, और जो कुछ भी आज ये हो रहा है एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है, और इससे भी हमें भयंकर दिनों का सामना करना पड़ेगा। दुआ मांगते हैं खुदा, इस देश पर आप दया करें। इस देश को पर प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाएं। यह देश आपका है। इस देश के बहुत से प्रांतों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जिसमें बॉम्बे और इंदौर जैसे शहर, और हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ये बीमारी ने, ये वायरस ने विकराल रूप ले लिया है। आज हम अपनी क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की कलीसिया ये दुआ मांगती है, ये दुआ मांगती है, मेरे खुदा आप इन्हें रोके। आपके नाम में तो सामर्थ है। उस वक्त को हम याद करते हैं जिस नाव में आप थे, आपके शिष्य थे, एक भयंकर आंधी तूफान आया और यहां तक लोग डर गए, भयभीत हो गए, और आपसे उन लोगों ने विनती की। आपने अपना हाथ बढ़ाया, सब कुछ शांत हो गया। मेरे प्रभु, सब कुछ शांत हो गया। आज हम यही विनती करते हैं, प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाएं। प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाएं और हमारे देश पर आप अनुग्रह करें। ये पूरा विश्व आपका है। जो आज यूरोपियन कंट्रीज में, एशिया माइनर में, मिडिल ईस्ट में भी प्रभु ये कोरोना वायरस
की वजह से लोग बहुत परेशान और दुखी हैं। हाँ प्रभु, ये आपकी बनाई हुई दुनिया है, ये संसार आपका है और आपने कहा अच्छा है, ये दुनिया अच्छी है। तो आप दया करें, आप दया करें प्रभु, आप दया करें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया के माध्यम से, हमारे पास्टर इंचार्ज के माध्यम से ये ऑनलाइन वर्शिप जो प्रभु हम कर रहे हैं, और जितने लोग इसमें जुड़े हैं, हमारी दुआ है हर एक देखने वालों आप आशीषित करें, और वो हमारे लिए, हमारे सीनियर के लिए, हमारे पास्टर के लिए दुआ करें, क्योंकि ये चर्च जरूर बंद है, लेकिन खुदा आपने घरों को, ये ऑनलाइन इबादत को आपने जारी रखा है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इसके द्वारा लोग आशीष पाएं, लोग आशीष पाएं प्रभु। अपनी मसीह समाज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपने हमें दी है, आपने हमें वो अथॉरिटी दी है कि तुम मेरे नाम से दुआ मांगोगे, लोग चंगे होंगे, बीमार चंगे होंगे। ऐ खुदा, हमारी मसीह समाज की जिम्मेदारी है, हमारे देश, हमारे चर्चेस की जिम्मेदारी है कि हम बड़े ही ऑनेस्टी के साथ एक मन होकर हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमें जागृत कर, और इस ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा एक नई रिवाइवल की जो शुरुआत हुई है, खुदा इसकी ज्योति जलती रहे, लोग तेरी सामर्थ को प्राप्त करते रहें प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपनी चर्च के सारे अधिकारियों के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, अपने डीएस साहिबानों के लिए, अपने सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, हमारे सारे चर्चेस के लिए, और जितने लोग ऑनलाइन वर्शिप आपकी इबादत कर रहे हैं, उन सब के लिए खुदा आप ब्लेस करें। मेरे प्रभु आप आशीषित करें। हम दुआ मांगते हैं अपने चर्च के उन लोगों के लिए जो आज बीमार है। हम स्पेशली प्रभु आपके सामने नाम लेते हैं भाई विनय लहर के लिए, जो स्वीडन में है। ऐ मेरे प्रभु, आपके नाम से बीमारियां कांपती और डरती हैं। आप इस भाई को आप छुए प्रभु। हम भाई विमल रावत के लिए जो पैरालाइज के प्रभु अटैक है, हॉस्पिटलाइज हैं, ऐ मेरे खुदा उन पर भी आप अपने हाथ को बढ़ाएं। हम भाई प्रेम मसीह, तो कुछ दिन पहले उनका बेटा इस दुनिया से चला गया, भाई प्रेम मसीह पर आपका अनुग्रह हो। हम मिसेस लाल के लिए दुआ करते हैं जो बीमार है, प्रभु ने चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस कुसुम के लिए, जो कि प्रभु डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया है, डॉक्टर ने जो बताया है, उस बीमारी से आप उन्हें आजादी दें प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दें, आप दया करें प्रभु। फिर से हम प्रार्थना करते हैं आज की इबादत के, जो आपकी पाक अशा की इबादत है, आपकी होली कम्युन की इबादत है, और ये महीने, इस महीने का ये पहला इतवार है, ये 3 तारीख, और आज खुदा इस इबादत को जो पाक अशा की इबादत है, जो कि प्रभु हम आपकी बदन और आपके लहू में शामिल होते हैं,
ऐ खुदावंद खुदा, आज की हमारी इस आराधना में सारे हमारे ये दर्शक जो हमारे सारे इस ऑनलाइन में शामिल हैं, अपने घरों में शामिल होते हैं इस इबादत, इस पाकशा में खुदा होने दीजिए एक नई तब्दीली की ओर बढ़े, एक नए आत्मा में बढ़े, एक नई रिवाइवल में बढ़े। और आज की इस इबादत आपका हाथ और उन घरों में आपकी उपस्थिति उनके साथ में रहे प्रभु। और जब तक ये इबादत ऑनलाइन होती है, इस माध्यम से, इस क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च पासवानों से, हमारे सीनियर पास्टर से जो इबादत करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, ऐ खुदा अपनी आत्मा की भरपूरी दे, ताकि हर एक व्यक्ति आशीष का कारण बने, आशीष का कारण बने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और ये समय जो हमारे लिए जागते और प्रार्थना करने का समय, हम जागते धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आपके इस पवित्र दिन के लिए, जो कि हम आपके सन्मुख हैं, आपके चरणों में हम सबों को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह कसूर वालों को माफ कर तो भी हमारे कसूर माफ, आजमाइश में नहीं बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी। आमीन, आमीन। बाइबल का पाठ हम सुनेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय 7 पद से 14 पद तक। मिसेस मिलरेड मसीह आपके सामने पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के सामने वचन में से फिलिपियों 3 उसका 3रा अध्याय और उसकी 7 आयत से पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर के आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने। सूचनाएं हैं वो भी मेहरबानी से सुन लें। हमारी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस हफ्ते में 2 संडे
के अलावा हम लोग वेंसडे को भी ऑनलाइन वर्शिप करते हैं। वेंसडे को शाम को 6 बजे हमारी ये वर्शिप होगी। मैंने कल अपने ग्रुप पर और फेसबुक पर आप सब को एक मैसेज दिया था कि हम संडे अपनी ऑफरिंग नहीं दे पाते हैं, पर बहुत से परिवार हैं जो अपनी ऑफरिंग शायद रख रहे होंगे। लेकिन मैंने एक सजेशन दिया था कि हम लोग अपने अपने परिवार में एक ऑफरिंग बॉक्स तैयार करें, ताकि जब हम संडे को या वेंसडे को आराधना में बैठते हैं तो उस ऑफरिंग बॉक्स में अपनी ऑफरिंग डाल सकें। और ये ऑफरिंग बॉक्स मिसेस सुनैना सिंह ने तैयार किया है, बड़ा खूबसूरत है। तो आज ही से ये स्टार्ट किया गया है और मैंने आज की आराधना में इसको रखा है। आप सब लोग भी इसको बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, और चर्च का नाम, परिवार के मुखिया का नाम उस पर आप ज़रूर लिख दें। और जब भी परिस्थितियां समान होंगी तो ये आपके परिवार की ऑफरिंग चर्च में आ जाएगी। साथ साथ में हमारे चर्च की ओर से कुछ लोगों को राशन वितरण किया गया। मैंने और भी कुछ लोगों से अपील की है, मदद मांगी है कि वो इस सेवा में अपना योगदान दें। करीब 40 लोगों के आसपास, 40 परिवारों को हम लोगों ने खाद्य सामग्री दी है। इसके साथ साथ हमने प्रशासन को भी खाद्य सामग्री भेजी थी शुरू में, अप्रैल के स्टार्टिंग में, और करीब 4 से 4.5 क्विंटल तक आटा अभी तक हम लोग बांट चुके हैं, और करीब 1.5 से 2 क्विंटल चावल बांट चुके हैं, दालें, तेल और कुछ मसाले भी हैं। ये सब चीज़ें हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे भी प्रभु अगर हम में से किसी को अगुवाई देता है कि हम इस काम में अपना योगदान दें, तो आप ज़रूर इस काम में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं तो अपना योगदान दें। हमारे माननीय बिशप महोदय, बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब ने भी मेथोडिस्ट चर्च की नॉर्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस की कांग्रीगेशन से अपील की है कि वो भी अपना योगदान उन पास्टर्स और डिकनेसेस की सैलरी के लिए दें जो अब आने वाले दिनों में जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो पास्टर हमारे छोटे चर्चेज में हैं, गांव देहातों में हैं, आज की परिस्थिति से हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि चर्चेज भी बंद हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बंद हैं, तो उन पास्टर्स को आने वाले दिनों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी जो भी हम मदद कर सकते हैं वो अपनी मदद हम दे सकते हैं। हमारा दान हमारे चर्च का जो ट्रेजरर है मिस्टर आयन लायल, और हमारा जो अकाउंट है चर्च का, उसके भी मैंने डिटेल्स दे रखी हैं। और अगर आप में से किसी को भी अकाउंट की डिटेल चाहिए तो आप फ़ोन के द्वारा मांग सकते हैं, मैं दोबारा आपको दे सकता हूँ। तो जब ये दान एक जगह एकत्र हो जाएगा जो हमें कॉन्फ्रेंस में पास्टर्स डिकनेसेस की सैलरी के लिए देना है, तब हम इकट्ठा कॉन्फ्रेंस को दे देंगे। मैंने पर्सनल ही लोगों से अपील की है कि वो अगर इस काम में अपनी मदद दे सकते हैं तो प्रभु उनको बहुत आशीष देगा। ये समय ऐसा है कि हमें ज़रूर मदद के लिए आगे आना चाहिए।
हम सब जानते हैं कि खर्चे हम सब के हैं और सब लोग परेशान हैं क्योंकि काम पर कोई भी नहीं जा पा रहा है। पर अगर प्रभु ने हमें इस लायक किया है कि हम थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो हम ज़रूर अपने आप को इस काम के लिए आगे लाएं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग अपने स्तर से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। अपने आसपास भी देखें, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी चाहे थोड़ी ही ज़रूरत आप पूरी करें तो ज़रूर आप इस काम में अपना सहयोग दें। प्रभु आप सबको अपनी बरकतों से परिपूर्ण करेगा। हम सब ये भी जानते हैं कि लॉकडाउन और बढ़ गया है और 17 मई तक ये बढ़ गया है और अभी कुछ पता नहीं है कि समय कैसा रहेगा। पर जो भी समय हमारे सामने आ रहा है, हम प्रभु से लिपटे रहें, उसके साथ लगे रहें और प्रभु हमें ज़रूर इस समस्या से, इस परेशानी से बाहर निकालेगा। यह हमारा विश्वास है और ये हम सब की परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर इस समय एक भजन गाएंगे जो हमदो सन्ना ये किताब में है, 31 नंबर, तन मन और धन उसे दो। अगर आपने अपने ऑफरिंग बॉक्स अपने पास रखे हैं तो आप अपना दान इस ऑफरिंग बॉक्स में दे सकते हैं। 31 नंबर भजन है, तन मन और धन उसे दो। सब कुछ दो,
परिवार के जो भी हेड हैं, मुखिया हैं, वो ऑफरिंग बॉक्स को अपने हाथ में ले लें और मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा। दुआ करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो ऐसे समय में प्रभु तूने हम सबको दी हैं। परेशानियां, मुसीबतें, दुख, तकलीफें तो हैं, पर उन सब में प्रभु तूने हमें बरकतें दी हैं। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु अपने समस्त परिवारों के लिए जिन्होंने तेरी सेवा के लिए, तेरे काम के लिए दान को दिया है। प्रभु तू हर एक को अपनी आसमानी बरकतों से परिपूर्ण कर और उनके घरों में प्रभु किसी चीज की घटी ना होने पाए। देने वालों को बहुतायत से दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में उनको मांगते हैं, आमीन। थोड़ी सी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएंगे। हम सब लोग आज प्रभु भोज के लिए भी तैयार हैं और मुझे विश्वास है कि आप सब ने प्रभु भोज की तैयारी अपने परिवार के साथ की है। और इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, हम थोड़ी सी देर के लिए अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएं। जैसा अभी हमारे बीच में पढ़ा गया, फिलिपियों 3 उसके 14 पद को मैं एक बार फिर से आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस के जीवन को अगर हम देखें तो पौलुस का जीवन जब से वो प्रभु में आया, जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब से उसका जीवन बदला, तब से उसने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को अपनाया और उस पर वो आगे बढ़ता चला गया। और ये मार्ग इतना आसान नहीं था। जिस स्थान से वो आया था वो जीवन उसका फर्क था, लेकिन जब वो प्रभु की सेवा में आया तो उसका जीवन फर्क हो गया, कष्टों भरा हो गया, मुसीबतों भरा हो गया,
तकलीफों भरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी पौलुस ये लिखता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं। मसीही जीवन में जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं तो उस रास्ते में बहुत तकलीफें, कांटों भरा मार्ग होता है, परेशानियां होती हैं, अंधकार होता है, उदासी होती है, और उस मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी हमारा जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलता है, स्मूथ लाइफ चल रही होती है, कोई परेशानी नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, सब कुछ आराम से चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं और जीवन के लिए चुनौतियां बन जाती हैं, और इसी तरह मनुष्य कभी कभी परमेश्वर की नजदीकी से भी दूर हो जाता है, क्योंकि परेशानियां, मुसीबतें, दुख, तकलीफें उसे तोड़ देती हैं, वो टूट जाता है और अपने आप को दूसरी तरफ ले जाता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उसके मार्ग पर चलते हैं, जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वो धीरे धीरे पौलुस की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। परेशानियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसका सामना करते हैं और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, उनकी मदद करता है। हमारा जीवन भी पिछले महीने यानी मार्च में अच्छा चल रहा था, सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गई और ना सिर्फ हमारा देश परंतु पूरा संसार इस बड़ी महामारी का शिकार हो गया। और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें। कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दुख तकलीफ, महामारी हमें परमेश्वर से अलग ना करने पाए। और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम अपने विश्वास की रक्षा करें, हम अपने जीवनों की रक्षा करें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। मैंने पिछले संडे को कुछ बातें बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से देश पावरफुल बनने की दौड़ में आगे दौड़ने लगे और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। मैं थोड़ी सी बात उस समय की आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। उससे पहले भी लोग बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में लाखों लोगों को टॉर्चर सेल्स में रख दिया गया, सताव के कैंप बनाए गए बड़ी संख्या में, और उन कैंप्स में लोगों को भर दिया गया, ठूंस दिया गया, जहां पर उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया, फिजिकली उनको टॉर्चर किया गया, उन्हें अकेलेपन से गुजरना पड़ा और बहुत से जो कैदी थे उन्होंने अपने अजीजों के, अपने दोस्तों की मौत को अपनी आंखों से देखा।
और ये जो समय था उनके लिए बहुत दर्दनाक था। और ये देखकर बहुत से कैदी जो उन कैंप्स में थे वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गए और सदमे में आ गए। उन्होंने देखा कि अब मेरे इस रिश्तेदार की डेथ हो गई, मेरा इस दोस्त की डेथ हो गई। ऐसे कर करके लोग सदमे में आते गए और धीरे धीरे मरने लगे। इन कैदियों को जिन कैंप्स में रखा गया था उनमें एक कैंप में डॉक्टर विक्टर फ्रैंक थे जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो कुछ उन कैंप्स में देखा और जिस सताव से होके वो गुजरे, जो सताव उन्होंने सहा, उन्होंने उस पर एक किताब लिख दी। करीब 3 साल वो उन कैंप्स में रहे, उन टॉर्चर कैंप्स में रहे और उस समय तक किसी को ये पता नहीं था कि जो किताब उन्होंने अपने अनुभव में लिखी है वो इतनी फेमस हो जाएगी कि करीब 10 करोड़ कॉपीज उसकी बिक जाएंगी। किसी को ये नहीं पता था कि वो किताब इतनी फेमस होगी कि वो 24 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और उस किताब का नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग। आज हमारा देश और जबकि मैं कहूँगा कि पूरा विश्व कोरोना वायरस के क्राइसिस से होकर गुजर रहा है। लोग अपने घरों में बंद हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि कब ये बुरा समय जाएगा, कब हम फिर से उस लाइफ में लौटेंगे। पूरा विश्व इस बात को लेकर परेशान है और सबसे बड़ी चुनौती, परेशानी, तकलीफ की बात उन लोगों के लिए है जो मजदूर हैं, जो दिन में कमाते हैं और शाम को अपने भोजन वस्तु के इंतजाम करते हैं। और उनके लिए सच में ये चुनौती का विषय है, परेशानी का विषय है। और ये मजदूर लाखों की संख्या में है। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, जो अन्य स्टेट्स में, राज्यों में फंसे हुए हैं, जो ऐसी समस्या में अपने घर वापस जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं। उनकी स्थिति भी कुछ उन टॉर्चर सेल जैसी हो रही है। परेशान है, दुखी है। सरकार मदद तो दे रही है पर वो उनके लिए काफी नहीं है। सामाजिक संस्थाएं उन तक भोजन वस्तु पहुंचा रही हैं परंतु वो भी उनके लिए काफी नहीं है। पिछले दिनों में मैंने बहुत से लोगों के बारे में देखा, आपको भी पता होगा, आपने टीवी पर न्यूज़ देखी होगी। सिर्फ अगर हम दिल्ली की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड पर एकत्र हो गए थे, बहुत बड़ी संख्या थी और बसें कम पड़ गई थी। लोग पैदल जाने को तैयार थे और बहुत से लोग पैदल भी गए। बहुत से लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही मौत के शिकार हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि
कितनी बड़ी समस्या से होकर आज मनुष्य गुजर रहा है। उस समय जो लोग कैंप्स में थे, जो सताए जा रहे थे, कभी आपको मौका मिले तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी स्थिति, फोटोज आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन उनकी थी। मैं जब ये सब बातें देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां उनके मुकाबले बहुत कम हैं। परेशानियां तो हैं, लेकिन उनसे बहुत कम है जो उन्होंने परेशानियों को सहा है। मौत उनके सामने थी और एक एक करके लोग मर रहे थे। मैंने जो डॉक्टर फ्रैंक का जिक्र किया, तो उनको भी जब एक कैंप में रखा गया और उनके साथ उनके परिवार को भी रखा गया, धीरे धीरे करके उनके बच्चे, उनकी पत्नी, परिवार के लोग इस कैंप में मर गए। और उस किताब में वो एक घटना का जिक्र करते हैं, जो एक कैदी उनके साथ था और उस कैदी ने डॉक्टर विक्टर फ्रैंक को अपना एक सपना बताया। उन्होंने डॉक्टर विक्टर से कहा, उस कैदी ने, कि मैंने कल रात एक सपना देखा है, फरवरी का माह है, और उसने सपना डॉक्टर विक्टर को बताया और उसने कहा कि सपने में मैंने देखा कि एक आवाज गूंजी है और वो आवाज मुझसे कह रही है कि जो कुछ तुझे पूछना है मुझसे पूछ ले। वो कैदी बड़ा उत्सुक था, उसके दिमाग में अपनी एक समस्या ही थी और वो समस्या ये थी कि कब इस कैंप से मैं बाहर जाऊंगा, कब इस कैंप से हमारे और लोग बाहर जाएंगे। तो जब ये आवाज उसके कानों में पड़ी कि तू पूछ ले जो कुछ मुझसे आज पूछना चाहता है, उस कैदी ने कहा कि बस मुझे ये बता दे कि इस कैंप से हम कब फ्री हो जाएंगे, कब स्वतंत्र हो जाएंगे, इस अंधकार से, इस परेशानी से, दुख मुसीबतों से कब हम आजाद होंगे। आवाज उसके पास आई और उसने ये कहा कि 30 मार्च को तुम इस कैंप से बाहर निकल जाओगे। वो कैदी बहुत प्रसन्न हो गया। फरवरी का आखिरी दिन थे, मार्च शुरू हो गया और वो कैदी धीरे धीरे दिन गिनने लगा। पहला हफ्ता निकल गया, 15 दिन निकल गए। वो बड़े उत्सुकता के साथ दिनों को गिन रहा था। मार्च का महीने का लास्ट आया और उससे फिर ये लगने लगा कि हम आजाद नहीं हो पाएंगे, हम इस अंधकार से बाहर नहीं जा पाएंगे, इन दुख तकलीफों से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। और 29 मार्च को वो कैदी बीमार पड़ गया और 30 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई। लोगों को ये लगने लगा कि ये बहुत बीमार था, कोई और तकलीफ इसको थी जिसकी वजह से ये मर गया। पर डॉक्टर विक्टर फ्रैंक जानते थे कि ये किसी बीमारी से नहीं मरा, बल्कि ये नाउम्मीदी से मरा है। इसके उम्मीद खत्म हो गई थी
अब इसे उम्मीद नहीं थी कि मैं और जीऊंगा, तो ये ना उम्मीदी से मरा है। उसकी जो आशा थी, उसकी जो होप थी, वो खत्म हो चुकी थी। फ्रैंक ने अपनी इस किताब में बहुत बड़ा एक लेसन दिया, एक निचोड़ जो उसने बताया। उसने ये बताया कि इंसान को तकलीफें नहीं मारती, इंसान को धोखा नहीं मारता, इंसान को चैलेंजेस नहीं मारते, इंसान को नाउम्मीदी मार देती है। और जब इंसान आने वाले कल की उम्मीद छोड़ देता है, उसे आने वाले कल की उम्मीद नहीं है, कल पे विश्वास नहीं है, आशा नहीं है, तो वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर चला जाता है। जिस इंसान में ख्वाब नहीं होते, वो इंसान भी मर जाता है। डॉक्टर विक्टर ने इस बात पर गौर किया कि उस कैंप में ज्यादातर लोग जो कैदी थे, वो क्रिसमस और न्यू ईयर के समय में मरे। उन लोगों को ये उम्मीद थी कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, हम आजाद हो जाएंगे, हमें छोड़ दिया जाएगा क्योंकि हमारा त्योहार है। और उन सबको ये उम्मीद थी। और जब क्रिसमस निकला, न्यू ईयर निकला, उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी। और जब उनकी उम्मीदें टूट गई, वो मरने लगे। जब किसी इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तब कोई भी छोटी सी बीमारी अगर आती है तो वो इंसान उसमें मर जाता है। आज हमको यही सिखाया जा रहा है। आज जिस दौर से होके हम गुजर रहे हैं, हमें यही कहा जा रहा है कि हर इंसान उन चीज़ों का सेवन करे जिससे इम्यून सिस्टम उसका मजबूत बने, ताकि जो वायरस है उससे व्यक्ति लड़ सके, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उस वायरस से लड़ सके, इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सके। और डॉक्टर विक्टर आगे बताते हैं, आपके पास जिंदा रहने के लिए एक गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, आने वाले कल के लिए एक बड़ा सपना होना चाहिए। उसके लिए जीने के लिए अगर आपके पास सपना है, उम्मीद है, तो ये जो समस्याएं हैं, जो क्राइसिस हैं, ये उस सपने के आगे छोटी पड़ जाएंगी और आप इन समस्याओं से, प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाएंगे। और वो कहते हैं कि इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंसान में कमिटमेंट होना चाहिए, और तब वो प्रॉब्लम्स और क्राइसिस पर काबू पा सकता है। और अगर उसमें लड़ने की क्षमता नहीं है, उसके बड़े सपने नहीं हैं, उसको कल का विश्वास नहीं है, आशा नहीं है, होप नहीं है, तो कोई भी छोटी सी बीमारी उस पर हावी हो जाएगी और वो मर जाएगा। जैसे ये दौर गुजर रहा है, हम लोग अपने घरों पर हैं, हम सब इस महामारी से मुकाबला कर सकते हैं। घरों पर रहकर, सावधानी बरतकर, अपने सपनों को बड़ा करके हम इससे लड़ सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। इन दिनों में हम अपना काफी समय शायद टीवी के सामने व्यतीत करते हैं और ज्यादातर हमारी जो नजर होती है वो न्यूज पर रहती है।
कि अब हम देखें, अपडेट देखते रहते हैं, इस देश में कितने मरे, कितने सीरियस हैं, उनका क्या हाल है, क्या कुछ संसार में हो रहा है। ये न्यूज भी हमारे विश्वास को कमजोर बनाती है, हमारे मेंटल स्टेटस को वीक करती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बनाती है। वो कहते हैं डॉक्टर विक्टर कि मैं 3 साल तक उन कैंप्स में इसलिए जीवित रहा कि मेरा सपना बड़ा था। मैंने उन परेशानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु मैंने अपने कल के बारे में सोचा। और वो कहते हैं कि अगर मैं उन परेशानियों पे ध्यान देता, उसमें उलझ जाता, तो जो किताब मैंने लिखी है शायद वो संसार के लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी। जो परेशानियां उन लोगों ने झेली थी उसकी खबर और लोगों तक नहीं पहुंच सकती। और वो कहते हैं कि इंसान को अपने सपने को बड़ा रखना है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना है। और तीसरी बात उन्होंने जो ऑब्जर्व की, उन्होंने ये बात को ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्रॉब्लम जब आती है, कोई भी समस्या जब आती है, तो उसके 2 मीनिंग्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दोनों इक्वल ही चलते हैं। और जब कोई समस्या आती है तो मनुष्य नेगेटिव ज्यादा चला जाता है, नकारात्मक सोचने लगता है, अच्छी बातों को नहीं सोचता, उन परेशानियों में अच्छाइयों को नहीं ढूंढता, और वो उन परेशानियों का शिकार हो जाता है। और अगर हम उसमें पॉजिटिव मीनिंग्स को ढूंढें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर हम नेगेटिव ढूंढेंगे तो वो समस्या हम पर हावी हो जाएगी। जिस तरह से हमारे देश में हम बहुत सी बातों के शिकार हो जाते हैं। घर से बाहर निकले और अगर छींक दिया किसी ने तो एकदम से मन में आ जाता है, अरे ये क्या हो गया, हम इस काम के लिए निकल रहे थे, छींक दिया, कोई गड़बड़ ना हो जाए। रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगर बिल्ली रास्ता काट गई तब रुक गए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ मेरे और दोस्त रहे, शायद दूसरे विश्वासी थे, और उन्होंने कहा एकदम से गाड़ी रोक दो, थोड़ी देर के बाद चलेंगे। और मेरा यही कहना था कि नहीं, हमें आगे बढ़ते जाना है। कुछ सोच हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और शायद बिल्ली को ये पता ही नहीं होगा कि इंसान इतना ज़्यादा परेशान है मेरे रास्ते से निकल जाने से। मैं भी 3-4 दिन पहले एक फ़ोटो देख रहा था। आजकल बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उसमें रास्ता साफ है, बिल्ली किनारे बैठी है, और रास्ते के किनारे जो एक उसके मुंडेर है, बिल्ली उस पर सर रख के बैठी है, और बिल्ली कह रही है अब कोई आ ही नहीं रहा जिसका मैं रास्ता काटूं। ये बातें, ये विचार मनुष्य की खुद की उपज है जो उसने अपने दिमाग में बिठा रखी है। कभी सफर में निकलते हैं, अचानक बड़े टायर पंचर हो गया, तब झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये अभी पंचर होना था, और बहुत कुछ बातें सोचने लगते हैं। मैंने बताया कि हम नकारात्मक सोच में ज्यादा चले जाते हैं, लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव पक्ष भी देखें, उसका वो साइड भी देखें, तो हमें उसमें बहुत कुछ बेहतर मिलेगा। कभी पंचर हो गया तो ये भी लगता है कि चलो अच्छा है, ये घर पे पास में हो गया, कहीं और होते, गाड़ी तेज होती तो शायद एक्सीडेंट हो जाता। हमें अपनी
सोच पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब कभी परेशानी हो, मुसीबतें हो, ऐसे दौर हो, तब हमें बड़े ध्यान के साथ सोचने की आवश्यकता है। और दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि यह मनुष्य की इच्छा है ना, मनुष्य किसको चुनता है? वो नेगेटिव को चुनना पसंद करता है या पॉजिटिव में आना पसंद करता है। आपके बहुत सी समस्याएं इसी से ही दूर हो जाएंगी अगर आपकी सोच बदल जाएगी। इन दिनों में एक चीज़ और हम लोग सोच रहे होंगे कि जितना समय हमने अपने परिवार में बिताया है, अपने घरों पर बिताया है, शायद इससे पहले ये समय हमने नहीं बिताया होगा। जितना समय हमने इन दिनों में प्रार्थना में बिताया है परिवार के साथ, शायद ये समय हमने नहीं बिताया होगा। और कभी कभी मेरे मन में ये आता है कि अच्छा है ये कोरोना वायरस आ गया, कम से कम परिवार में रहना तो आ गया, कम से कम घर में प्रार्थनाएं तो शुरू हो गई, कम से कम लोग परमेश्वर की निकटता में तो आ गए। अगर हम इसके पॉजिटिव हिस्से में जाएं तो, कारण कोई भी हो, हमारे लिए ये संदेश भी है कि हम इस समय परमेश्वर की निकटता में कितना चाहते हैं। समस्या अपनी जगह है, लेकिन अगर हम उसके पॉजिटिव हिस्से में चले जाएं, उस साइड में सोचें, तो हमें कुछ बेहतर लगेगा। आज हम अपने आसपास का वातावरण देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं कितना कम है। मैंने पिछली बार बताया था कि हम 25 साल पहले वाले बरेली में हैं। 25 साल पहले जो था, रोड खाली है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर इससे मिलकर लड़ने की जरूरत है, इससे मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। और वो तभी होगी जब हमारी सोच इसके प्रति पॉजिटिव होगी। नेगेटिव उसमें जाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, हम खराब से खराब स्थिति में अपने आप को ले जाएंगे। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए अच्छा ही होगा। जब प्रॉब्लम्स हैं तो उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है, तो हमें अपॉर्चुनिटी को, अवसर को पहले ध्यान देना है, सोचना है। ये नहीं कि ये महामारी इसी समय आई, पर इससे पहले भी बहुत महामारियां आई, बीमारियां आई, करोड़ों लोग उससे मरे हैं। और आज का अगर हम दर देखें तो उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मरे। उस समय कारण ये था कि लोग अवेयर नहीं थे, चीज़ों को जानते नहीं थे, इंफॉर्मेशन बहुत लेट पहुंचती थी। पर आज हम सब लोग अवेयर हैं, जानते हैं, समझते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जा रही है। किसी भी देश की बात हो, मिनट भर में आपके पास आ जाती है, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट है। और ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बेहतर है। तो हम इस सोच में आगे बढ़ें। ये वक्त है, ये कट जाएगा, ये अंधकार का समय है, दूर हो जाएगा, ये क्राइसिस का समय है, ये भी दूर हो जाएगा। पौलुस की तरह हम आगे बढ़ते चले जाएं। परेशानियां, दुख, तकलीफें, मुसीबतें, महामारी ये रहेंगी, लेकिन हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। और अगर हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, आपके परिवार को सामर्थ देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा जब आप उसकी नजदीक में रहेंगे। परमेश्वर आप सबको अपनी नजदीकी में रखे
अपनी हिफाजत में रखे, और इस बात पर आप मेरे साथ विश्वास रखें कि हम इन समस्याओं से बाहर आएंगे, और जब इससे बाहर आएंगे तो वो समय हमारे लिए बेहतर ही होगा। परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए सोचता है वो बेहतर सोचता है, क्योंकि हमारी सोच उसकी सोच से परे है। हम लोग जो कुछ सोचते हैं, जहाँ हम एंड करते हैं, हमारी सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर की सोच वहाँ से शुरू होती है, और उसने आज तक मनुष्य के लिए बेहतर किया है और आगे भी वो बेहतर करेगा। आज जब हम प्रभु भोज में शरीक होने के लिए तैयार हैं, आज जब हम उसके बदन और लहू को लेने के लिए तैयार हैं, उसके बलिदान को स्मरण कर रहे हैं कि उसने महान प्यार किया, अनमोल प्यार किया, कि अपना बलिदान दिया ताकि हम सब लोग अनंत जीवन के वारिस हो सकें। हम इसके लिए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें, विश्वास में बने रहें, अपनी आशा को ना खोएं, कल की आशा को मजबूती के साथ से बना के रखें, उस सपने को मजबूती के साथ देखते रहें जो भविष्य का है, अनंत जीवन का है। परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। दुआ मांगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए जो तूने आज हमें दिया है, और होने दे प्रभु कि हम अपने जीवनों को तेरी नज़दीकी में हमेशा बना के रखें, तेरे साथ साथ चलें, कि जिस तरह से पौलुस कहते हैं कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि इसके इनाम को पाऊँ जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। हम जानते हैं प्रभु, उस मार्ग पर चलना, आगे बढ़ना बहुत कठिन है, पर जब तू सामर्थ देता है, तू संभालता है, दुख तकलीफों से, परेशानियों से हमें बचाता है, तो हमारा विश्वास तुझ में मजबूत हो जाता है। सो प्रभु, हम सबको तो अपने विश्वास में मजबूत बना कि हम तेरे पीछे पीछे चलते चले जाएं। जितने भी लोग प्रभु हमारे इस आराधना से जुड़े हैं, हम हर एक के लिए दुआ करते हैं। हर एक को प्रभु तू अपने आसमानी बरकत से, सामर्थ से परिपूर्ण कर, उनकी जरूरतों को तू पूरा कर। और हमारा विश्वास है प्रभु, हम इस समय के बाद एक अच्छे समय को देखेंगे। हमें से हर एक की मदद और हिफाजत कर, तेरे मीठे नाम से आमीन। पाकशा में शरीक होने से पहले हम एक गीत गाएंगे, 425 नंबर, और उस गीत के हम पहली, दूसरी और आखिरी आयत गाएंगे। आरास्ता हो ए मेरी जान, ये इच्छा है अब दस्तक। Hey
नागशा की रस्म को आप निकाल लें। पृष्ठ संख्या 589 589 पर है। और जब हम इस रस्म में शरीक होते हैं, अगर आप अपने घरों पर अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं तो आप मेहरबानी से खड़े हो जाएं। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सेक्रामेंट को लो और आजी से घुटने टेक कर कादरे मुतलक के हुजूर फिरोतनी से ये इकरार करो। हम सब इसमें शरीक हों। अये कादरे मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों के खालिक, सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारहा तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन, कौलन और फेलन बाशिद्दत सादिर में हैं और यूँ तेरे बादली गज़ब और गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बादिलो जान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज अफसोस होता है। अये कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर माफ़ कर और बख्श दे कि हम आइंदा को नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद यीशु की खातिर से। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। अये कादरे मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से वादा किया है कि वो सब जो दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरें गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फजलितों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। सुनो कि कलाम हलीम और ताइब के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अरे मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो, क्योंकि ये वाजिब और मुनासिब है। अय खुदावंद मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और हमेशगी के खुदा, ये बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज़ मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र करें। हम सब इसमें शरीक हों, इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रर फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमायतों के साथ तेरे बुजुर्ग नाम की हम सना करते और सदा तेरी सिताइश करके कहते हैं, कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज़, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदावंद ताला, तुझको सिताइश हो। आमीन। हम सब दुआ में मिले रहें। आए कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफ़ारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजरानी, और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को
जब तक कि वो फिर ना आए मानते रहें। हम फिरौतनी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फ़ायदा हासिल करें कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो कि ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम सब इसमें शरीक हों। आए रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रखकर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तू वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ हों, और कि उस पर हम हमेशा रहें और वो हम रहें। आमीन। आप लोग पाकशा की जो ब्रेड आपके पास है, परिवार के जो मुखिया हैं वो इसमें मदद करें, अपने अपने परिवार के लोगों को वो ब्रेड दे दें। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। आप सब इसको खा सकते हैं। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया है। इसको शुक्रगुजारी के साथ लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर हुआ, और इससे पियो और दिल में उसका शुक्र करो। अजीजों, हमारे साथ परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, पर हम अगर इन परिस्थितियों को अपने हिसाब से अपने अनुकूल बनाएं तो ये परिस्थितियां भी हमारे लिए ठीक हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम उसके मंदिर में नहीं हैं,
चर्च में नहीं है। आज हम इस तरह से पाकशाह को ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके पॉजिटिव हिस्से को देखें तो कम से कम हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठकर उसकी संगति में हैं, और आज उसके बदन और लहू के स्वाद को फिर से अपने परिवार के साथ हमने लिया है, उसके बलिदान को स्मरण किया है। इन दिनों में और मजबूती के साथ उसमें बने रहें, विश्वास को और मजबूत बनाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें और दूसरों को प्यार करें। प्रभु यही सिखाता है। सलामती का शहजादा आप सबके साथ हो। आमीन। आखिर में हम लोग तमजीद में शरीक होंगे। आला में बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदाए कादिर मतलब हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हम करते, तुझको मुबारक कहते, तेरी परस्तिश करते, तेरा जलाल जाहिर करते, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम, क्योंकि तू कुदूस है, तू खुदावंद है। तो ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अबद तक रहे। आमीन। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।